बेटा जो है उसे प्रेम से स्वीकार लो और जो नहीं है उसके पीछे भागकर अपना चैन मत खो। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम हमेशा कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं, अपने हालात, अपने रिश्ते, अपनी पहचान, और इसी दौड़ में हम भीतर की शांति खो बैठते हैं। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है, यह कमजोरी नहीं है बल्कि साहस का संकेत है। जब हम जीवन को उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार करते हैं तब हम उससे भागने के बजाय उसका सामना करने की ताकत पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला गया है तो स्वीकार करो कि उसका समय पूरा हो चुका था। अगर कोई सपना टूट गया है तो मानो कि शायद ईश्वर के पास आपके लिए उससे बेहतर योजना है। बाबा कहते थे, स्वीकार करो फिर आगे बढ़ो, यही असली ताकत है। जीवन में हर व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई संघर्ष को कोसता है और कोई संघर्ष को गले लगाता है। बाबा का कहना था कि संघर्ष जीवन का शिक्षक है। वह हमें धैर्य, सहनशीलता और परिपक्वता सिखाता है। अगर आप अपने संघर्ष को दुश्मन मानते रहेंगे तो आप उससे लड़ते लड़ते थक जाएंगे, लेकिन अगर आप उसे गुरु मानेंगे तो वही संघर्ष आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। बाबा सिखाते थे कि जीवन की खूबसूरती उसकी अपूर्णता में है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तभी हम खुश रहेंगे, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छा परिवार। लेकिन सच यह है कि यह परफेक्शन कभी आता ही नहीं। जीवन की खामियों में ही उसका असली आकर्षण छुपा है। जैसे एक अधूरी कविता भी दिल को छू सकती है, वैसे ही अपूर्ण जीवन भी पूर्ण आनंद दे सकता है अगर हम उसे स्वीकार लें। बाबा का सबसे गहरा संदेश था, बीता हुआ बीत गया, आने वाला अनजान है, जो है बस वही तुम्हारा है। स्वीकार करना तभी संभव है जब हम वर्तमान में जिएं। अतीत की गलतियों को बार बार सोचने से वर्तमान खराब होता है। भविष्य की चिंता में उलझकर हम आज का सुख खो देते हैं। जब आप वर्तमान पल को पूरी तरह जीना सीख जाते हैं तो स्वीकार अपने आप आने लगता है। स्वीकार करने का सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। हर दिन 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह हो सकता है किसी का दिया हुआ स्नेह, सुबह की ठंडी हवा, या सिर्फ यह कि आप स्वस्थ हैं। जब हम जो कुछ हमारे पास है उसकी कद्र करते हैं तब जो नहीं है उसका दुख कम हो जाता है। बाबा कहते थे, कृतज्ञ हृदय में असंतोष टिक नहीं सकता। केवल परिस्थितियों को ही नहीं बल्कि लोगों को भी जैसा वे हैं वैसे स्वीकारना जरूरी है। हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमारी सोच के हिसाब से बदल जाएं, लेकिन यह असंभव है। बाबा का कहना था, जैसे फूल अपनी खुशबू बदलकर किसी को खुश नहीं करता, वैसे ही इंसान को भी अपनी सच्ची प्रकृति में रहना चाहिए। अगर हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दें तो रिश्तों में बहुत शांति आ सकती है। स्वीकार करने का मतलब है अंदर का विरोध खत्म करना। जब हम किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो हम अपना सारा ध्यान उसी पर लगा देते हैं और वही चीज़ और बड़ी लगने लगती है। बाबा कहते थे, जिससे लड़ना छोड़ दो वह तुम्हें सताना भी छोड़ देता है। यह केवल इंसानों पर नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं पर भी लागू होता है। बाबा की शिक्षाओं का मूल यह था कि जीवन में जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हो सकता है आज आपको यह समझ में ना आए, लेकिन समय आने पर आप देखेंगे कि हर घटना ने आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किया था। स्वीकार का मतलब है हर परिस्थिति में यह भरोसा रखना कि ईश्वर मेरे पक्ष में है। बाबा का स्वीकार करने का संदेश हमें यह सिखाता है कि स्वीकार करना हार नहीं बल्कि साहस है। अपूर्णता में भी सुंदरता है, वर्तमान में जीना ही सच्ची आज़ादी है, और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखना ही भीतर की शांति की कुंजी है। जय श्री राम।